नाम बोलोगे तो बता नाम सकते नहीं हो। लिखा है उसमें। स्कूल वाले भी आपके बेकार है फिर। 1 2 3 4 तो वो है। हाँ 1 2 3 4 हो गया, और क्या बोला आपने? और कौन सा बोला? आगे बोलो। वो हाइड्रोकार्बन है एक तो, हाँ बस, और यूनिट 9 रिडॉक्सी है। रेडॉक्स ही है बस। चलो पढ़ो रेडॉक्स। चलो हेडिंग रेडॉक्स रिएक्शन। तो आगे बुक डाल दिया आपने। खत्म ही हो गया। बचा क्या इसका? एक chapter। थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम और ये सम प्रिंसिपल वाला 3 चैप्टर। अब वो सितंबर में आप लोग आएंगे तो सितंबर में करवाऊंगी इक्विलिब्रियम या थर्मोडायनेमिक्स में से कुछ भी। हेडिंग डाल लो, पढ़ लो, तुम्हें छुट्टी नहीं दूंगी 5 बजे से पहले। मैम की तरह याद रखना। समझ नहीं आया मैम, रिडॉक्स के नीचे प्रैक्टिकल क्लास लिखा हुआ है। आप लिखो रेडॉक्स रिएक्शन की बातें बाद में सुनेंगे। हम स्कूल जाता है नहीं है याद कुछ किया भी। था। कुछ भी। क्या हुआ फिर स्कूल में आज? क्या पढ़ा दिया मैम ने, ये बता दो। मैं प्रैक्टिकल करा रहे थे, ठीक है फिर फिर मैं सो गया। लिखो डेफिनेट। तुम लिखो जब तक लिखोगे नहीं टिकोगे नहीं। हेडिंग डाल ली रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन बनता किसके कॉम्बिनेशन से है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की कॉम्बिनेशन से आपने ये पढ़ा होगा, रेड प्लस ऑक्स। ये नहीं पढ़ा? रिडॉक्स मतलब रिडक्शन। क्या तुम भी कहाँ 10th में कुछ पढ़ा नहीं है लगता है मुझे। और ये क्या है? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, जहाँ पे एक ही रिएक्शन में दोनों चीज़ें होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। और हमने पूरा चैप्टर इसी के ऊपर पढ़ना है। 10th क्लास में आप सिर्फ ये पढ़ के आए होंगे कि अगर ऑक्सीजन गेन होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है तो क्या होगी? ऑक्सीडेशन। और अगर उल्टा हो जाएगा इसका, ऑक्सीजन निकलेगी और हाइड्रोजन जुड़ेगा तो रिडक्शन। यही पढ़ के आए थे। अब थोड़ा थोड़ा कुछ याद आ गया होगा आपको। तो इसमें उसका इतना एडवांस वर्जन पढ़ना है आपको जो आपने पहले नहीं पढ़ा था, ठीक है। और कॉलेज में जाकर अगर आप केमिस्ट्री लेते हो तो इसके आगे कॉलेज की बात करें, 12th की बात नहीं करें, तो उसमें रिडॉक्स रिएक्शन का और मॉडिफाइड वर्जन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ये इसका कोई एंड नहीं है, कह सकते हो। केमिस्ट्री में चलता रहता है। हर एक इलेक्ट्रॉन एटम के लिए कई बार केसेस अलग बन जाते हैं। तो पहले रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन लिखो। केमिकल रिएक्शन इन which both oxidation and reduction take place. Both oxidation and reductions take place is called is called redox reaction. Is called redox reaction. अब रिडॉक्स रिएक्शन को हम मतलब 6-7 टाइप से निकाल सकते होते हैं। तो पहला लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ O and H एटम्स। O and H एटम्स लिख लिया। ऑन द बेसिस ऑफ O and H एटम्स। कहाँ पहुँच गया? O and H एटम पे। तो इसमें लिखो ऑक्सीडेशन। O and H वाले में ऑक्सीडेशन में क्या लिखोगे? गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। बस इतने शॉर्ट फॉर्म में ही लिख दो, समझ तो आ जाएगा आप लोगों को। बस इतना शॉर्ट फॉर्म में लिखो। रिडक्शन वाले में लिखो पहले का ऑन द बेसिस ऑफ O and H वाले में लिख रहे। इसमें ऑक्सीजन रिमूव होगा, हाइड्रोजन गेन होगा, तो इसको हम कहते हैं। तो ऐसे छोटे लिखते चले जाओ ना साथ के साथ। ऑन द बेसिस वाले में कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन लिखो जब आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में O and H के बारे में पूछा गया होगा। O and H वाले में तो OH and H वाले में ऑक्सीडेशन कब होएगी? जब ऑक्सीजन गेन होगा, हाइड्रोजन निकल रहा होगा। बड़े सेंटेंस में लिखना है कि ऐसे समझ आ जाएगा, ठीक है। रुक जाओ थोड़ी देर, शांत हो जाओ। सेकेंड वाले में लिखो ऑन ऑक्सीडेशन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इसका एग्जाम्पल भी लिख लो पहले तो सही रहेगा। कॉपर सल्फेट वाला ही पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसका। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है वैसे इलेक्ट्रॉन। इसका एग्जाम्पल लिखो, कॉपर सल्फेट प्लस Fe गिव्स अस, क्या बनाएगा ये? FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। तो अब यहाँ पे किसकी बात करने वाले हैं हम? कॉपर, ऑक्सीजन की और
हाइड्रोजन की बात करने वाले हैं, ठीक है। हाइड्रोजन है कहीं यहाँ पे, तो ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखो, इसमें से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहा है, कॉपर वाले में से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज, बोलो देख के, वो तो चार्ट तो आपके सामने है। हाँ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो ये रिडक्शन हो गया। Fe में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन भाई ऐड हो रहे हैं, तो ये Fe की क्या हो जाएगी यहाँ पे, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये एग्जाम्पल भी जल्दी से बना लो पहले वाले का, फिर सेकंड हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। नहीं आ रहा इसलिए मुंह बन गया हो। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना उसकी जगह पे, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो उसके अंदर लिखो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। उसमें सेकेंड वाले केस में ऑक्सीडेशन में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाले में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम, तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम, रिडक्शन में गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। हो गया। इसमें लिखो Na plus Cl2 gives us NaCl। Na plus Cl2 वही सोडियम वाला रिएक्शन, 2Na बैलेंस करेंगे तो Cl2 gives us NaCl। और भी कुछ देगा NaCl के साथ, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl। अब इलेक्ट्रॉन वाले में, इसमें तो हमें O और H कुछ दिख नहीं रहा है, तो O और H नहीं दिख रहा तो हम कैसे निकालेंगे। तो अब ऐसे रिएक्शन में कौन सा रूल लगेगा आपका, सेकंड वाला, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मेथड वाला। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र में क्या लिखा है मैंने कि अगर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई एटम अगर अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा तो वो क्या बन जाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अगर ले रहा होगा तो रिडक्शन कहलाएगा। तो इस केस में आपको पता है कि सोडियम क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है कि देता है, लेता है, देता है ना। तो देने वाले को क्या बोलना है, ऑक्सीडेशन बोलना है, रिडक्शन बोलना है, ऑक्सीडेशन। उसका नहीं समझ आ रहा। और क्लोरीन ने क्या किया होगा, लिया होगा, तो क्लोरीन की यहाँ पे क्या हो गई, रिडक्शन हो गई, ठीक है। ये भी एग्जांपल लिखो ताकि जब रिवाइज करो तो आपको याद रहे सारी चीज़ें। एक और आपसे पूछ के देखती हूँ, क्या करवाऊँ, पीरियोडिक टेबल कहाँ है, लिखना AgCl। एक एग्जाम्पल कर रहे हैं इस वाले केस का, AgCl गिव्स अस Ag प्लस Cl2, तो 2 AgCl लगेगा बैलेंस करने के लिए, Ag प्लस Cl2। यहाँ पे क्या होगा, ये थोड़ा सोच के बताना, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है। करवा रहे थे अनुष्का कि नहीं, कुछ भी नहीं कराया, ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं ना। तो आपको तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन तभी नहीं सुनाई इसने, जो स्कूल में आज सो रही थी जाके, पढ़ती नहीं है, बताना पड़ेगा इसके घर पे। बताओ इससे पहले, जल्दी बताओ मुझे, ऑक्सीडेशन कौन है, रिडक्शन कौन है। बता दो। Ag का क्या हुआ है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन कैसे हुआ, Ag तो लेगा ना Cl। ठीक है, वैसे आपका लॉजिक गलत है पर आंसर सही है, सही है, आंसर सही है। Ag में रिडक्शन होगी। Ag में रिडक्शन यहाँ पे, वैसे Ag हमेशा 3 पॉजिटिव होता है, देने वाला है ये आदमी, देने वाला है, बट यहाँ पे प्लस साइन नहीं लगा क्योंकि जो Ag देता ना वो दो Ag बन गया यहाँ पे, उसने वापस ले लिए, इस केस में वापस ले लिया क्योंकि आयनिक बॉन्ड नहीं बना। इसमें आयनिक बॉन्ड बने थे वहाँ पे, इसमें कुछ नहीं बन रहा, इसने वापस ले लिया और Cl ने भी जो लिया था वो वापस दे दिया था इस केस में। तो इसकी क्या हो जाएगी, Ag की रिडक्शन और Cl की ऑक्सीडेशन होगी। ये लिखो एग्जाम्पल, आपने तो फिर गलत करोगे, कुछ ऐसा आएगा आपको। तो क्या लिखा, Ag का क्या हुआ है,
हाँ पक्का ठीक है, हम एग्जाम्पल ऐसे में। और अब थर्ड केस लिखो। अब हमने पहले ऑन द बेसिस ऑफ OH, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये अपने आप एक ख़त्म होने में ही टाइम लग जाएगा। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, जो आपको निकालना नहीं आता होगा। अभी स्कूल में सिखाया ऑक्सीडेशन नंबर निकाल, MnO4 के साथ कुछ तो कर रहे थे। मतलब ये सुनती नहीं है मुझे लगता है। क्लास में टीचर से प्रैक्टिस कर रही है। अच्छा, तो पढ़ इसके स्कूल में तो पढ़ाते हैं, जाती है रोज़ रोज़ लालच में, तभी मैं पूछ रही हूँ जाना पड़ता अटेंडेंस के लिए। ठीक है, लिख दिया ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर या तो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहले ये होता क्या है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट? जब भी कोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड कुछ भी बनता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन या तो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, या एक केस मैंने बताया था जिसमें जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है, वो कहता है इलेक्ट्रॉन को बीच में क्यों रखना, थोड़ा मेरी साइड शिफ्ट करके रख दो। तो इसकी वजह से ना हम उनके ऊपर का चार्ज निकाल रहे होते हैं। तो एक चीज़ पहले लिख लो कि अगर एटम के पास इलेक्ट्रॉन आएगा, अगर एटम के पास इलेक्ट्रॉन आएगा, लिखो इफ इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स द एटम, इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स द एटम, इट विल गेन नेगेटिव चार्ज। इफ इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स द एटम, इट विल गेन नेगेटिव चार्ज। और अगर दूर चला जाएगा अवे फ्रॉम, तो फिर पॉजिटिव चार्ज। लिखो उसे, कहाँ लिखा है, मुझे पढ़ना पड़ेगा आके, लिख दे। पता नहीं कितने काम चोर पढ़ोगे कैसे एग्जाम के टाइम। अवे लिख दिया, मैं कैसे पढ़ेगा इसको, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? बहुत हल्के में ले रहे हो केमिस्ट्री में, बता रही हूँ। लिखो कि अगर कोई, अब तीसरा केस लिखना, ना तो वो दूर जाएगी ना वो पास आएगी, तो ज़ीरो चार्ज रहेगा। अब इसकी इंग्लिश मुझे भी नहीं आती, जाओ। क्या बोल रहे हैं? ना तो वो इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा उस एटम के, ना पास जाएगा, तो वो ज़ीरो हो जाएगी उसका चार्ज। इस साथ वाली से पूछो, कुछ लिखा होगा इसने। When it will neither go away or move towards the atom, the charge will be zero. ज़ीरो, बहुत बढ़िया इंग्लिश, ठीक है। तो इसमें हमने कैलकुलेट क्या करना है, मतलब किस तरीके से वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रही है और उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा। तो अब इसके अंदर पहले तो हम ऑक्सीडेशन के रूल्स पढ़ रहे थे, अब हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन के, अब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, पहला रूल लिखो, रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। और पहला रूल, रूल्स के पहले, रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। ज़्यादा बड़ा नहीं है, हो जाएगा। पहला रूल लिखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इज ज़ीरो। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का एग्जांपल दोगे यार अब कोई एक? किस चीज़ का? एलिमेंट का कोई भी कोई एलिमेंट का एग्जांपल? Oxygen. हाँ, एलिमेंट तो सिंगल स्टेट में होता है। हाँ तो ठीक है, मैंने कहाँ गलत बोला? तो जो भी एलिमेंट होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। पहला रूल लिख लिया, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इज़ ज़ीरो। मतलब जितने भी पीरियड टेबल में आपको एलिमेंट है, अगर आपका इस फॉर्म में रहे, सोडियम, पोटाशियम, कार्बन बोल दिया, ऑक्सीजन बोल दिया, या कोई भी चीज़ आप बोल दो, क्या क्या होता है, और कोबाल्ट होता है, कॉपर हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, वो सब एलिमेंट का क्या होगा, ज़ीरो रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट। ये लाइन। सेकेंड लिखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट भी आता होगा तुम्हें। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट इज ऑल्सो ज़ीरो। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट भी बताओ यार, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का एग्जांपल। इधर से फेंक के मारूंगी, मॉलिक्यूल कैसे बन गया, वो तो एलिमेंट था अभी। किसके साथ? CO2, वो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हो गया। वो उसको अभी पढ़ाया ना, वो 9th में है ना, 9th में ही पढ़ाते हैं ना। 6th में पढ़ा था। हाँ लो। ICS में ना, हम
कोई बात नहीं। हाँ, आप बताओ ज़रा। हाँ, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट ये होता है जो Cl2O2 एक मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, और ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है। इसमें एक ही बात नहीं है, केमिस्ट्री में एक ही बात काम नहीं है। वो कोबाल्ट नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या बन गया, Cl2 और O2 बन गया यहाँ पे। मेरे को छुट्टी है। कब? छुट्टी है स्कूल की, मुझे भी मैसेज आया। वो मैटर हो कुछ। हाँ। छुट्टी कर दी ना। और क्या? सुबह आना है क्या तुम्हें? मेरी मैम है। यहाँ पे थोड़ी ना कोई प्रोटेस्ट। आप पंजाब में ही हो, मैं भी पंजाब में ही हूँ। मैम, क्या करना है? हो गया फिर। मुझे मोदी साहब ने मना करा बाहर नहीं करना। अच्छा, ठीक। कल तो मेरी क्लास है, तुम्हारी फिजिक्स की क्लास है ना वैसे? मेरी तो ट्यूसडे को टेस्ट है। मैं हर लोग मौके जाने बोला बोलना। मैं तो नहीं तो बोल ये तो अभी दे रहा है, 5 बजे बोल रहा है इसने। बस ठीक है, कल की छुट्टी मांग ली। मैम को बोला मैं ऑनलाइन पढ़ा दूँ। ना कोई नहीं आ जाए। चलो आ जाना फिर। चलो थर्ड लिखो, थर्ड पॉइंट। और मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट पता कर लेना तुम, देख लो क्या है। पता लग गया। लग गया। थर्ड लिखो फिर। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल्स। मेटल्स हाँ, मेटल्स में लिखो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। हमें कौन सा होता है? अल्कली अर्थ एंड दूसरा क्या होता है, अल्कलाइन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल्स ब्रैकेट में ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। G1 G2 लिखूं? वो आपको समझ आना चाहिए। इसे बायोलॉजी का ग्रोथ फेज 1 ग्रोथ फेज 2 हो जाएगा। मैम बायो स्टूडेंट ही है ये। अब ले ली इसने, एप्लीकेशन भर के दे दी मैंने। दे दी। तो क्या 11th में फिर कैसे कर रहे हो? मैं वो भी तो एप्लीकेशन दी है, क्या पता टीचर रिजेक्ट भी कर दे। नहीं करना चाहिए वैसे तो। उसको बोलो कि अभी रिजेक्ट कर दे, 12th में दे दे। पीसी भी ओके ओके दे रहे हैं। सच में? सही में वो कहते हैं प्री-बोर्ड के रिजल्ट भी दे रहे हैं। तो ठोक गया ना प्री-बोर्ड ना। फिर बोर्ड में सही हो गया ना, फिर दे दिया ना उन्होंने। बोलना कि अभी भी दे दो मुझे। देखते हैं। मुझे इतने नालायक तो लगते नहीं हो कि नहीं कर लोगे। एक होता है ना बिल्कुल ही डम, जो मतलब मुझे पता देख के लगता है कि होना ही नहीं है। नहीं, ये बोलती नहीं, ये बिना बोले अपना सारा काम धीरे धीरे करती रहती है। मैं तो बोल के भी करता हूँ। चलो लिखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल्स ग्रुप 1 एंड 2 एंड देयर कंपाउंड इज इक्वल टू देयर वैलेंसीज। बड़ी खतरनाक इंग्लिश है। इज इक्वल टू देयर वैलेंसीज। जब मैं बुक पढ़ती हूँ तो बुक पढ़ के कभी कुछ उल्टा पुल्टा भी लिख देती हूँ। इसका मतलब इज इक्वल टू देयर वैलेंसीज। इसमें कह रहा है ग्रुप 1 ग्रुप 2 के याद है आदमी कौन कौन से इसमें बैठे रहते हैं? सब याद है। ये वाले, ये पूरे और ये पूरे, ठीक है। अब इसके साथ अगर कोई भी कंपाउंड बनेगा ना, तो जो इनकी वैलेंसीज होती है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। दोनों की। हाँ, मतलब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में। अगर ग्रुप 1 में से मैं ले लूँ, सोडियम ले लेती हूँ, NaCl ये लिख रखा है। मैं बोलूँगी मुझे इसमें Na की ऑक्सीडेशन स्टेट या तो सॉरी Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। Na की तो पता ही है +1 होती है। अगर Cl की पूछूं तो Cl की भी क्या लिख दोगे, +1, जो आपके मेटल्स की होएगी ग्रुप 1 या ग्रुप 2 वाले में। ग्रुप 2 वाले में क्या और कोई है? Ca है, Ca लिखा है ना, CaO कितना होता है कैल्शियम का क्या चीज़? वैलेंसी? नहीं बताना है इनको, तो बाहर निकाल दूंगी मैं। प्लस और 2 नेगेटिव होता होगा तो नहीं प्लस ही होता है। मेरे को भरोसा है। तुम शर्म नहीं आ रही? किससे पूछ रहे हो तुम भरोसा करके? 2882, ठीक है। अब ऐसे होता है, +2 है तो ऑक्सीजन की भी कितनी हो जाएगी? +2 हो जाएगी। +2 -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में लगाना मैंडेटरी है। +2 -2 का नहीं होता क्या? पर इस केस में नहीं होगा ना, कभी नहीं होगा। इस केस में नहीं होगा। जब वो ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के साथ वो बैठ रखा होगा, तो तब यही एक्सेप्शंस केस है यहाँ पे। और क्या बताना था तुम्हें? और ऑक्सीडेशन नंबर में +1 +2 लगाना ज़रूरी है, तभी तुम्हें एक लाइन लिखाई है कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है या दूर गया है, 0 गया है, उससे पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट लिखो, क्या करें इन लोगों का। फॉर हाइड्रोजन। मैम 2 मिनट तो लगते हैं, उसमें बोल दिया उतनी देर में। अच्छा, बोलना नहीं अब। फॉर हाइड्रोजन अभी और भी कुछ पूछूंगी तुमसे। ये चौथा पॉइंट है। पॉइंट नहीं, ऑक्सीडेशन का रूल। हाँ वही, फॉर हाइड्रोजन।
केस 1, हाइड्रोजन पे केस लगा है। अगर हाइड्रोजन मेटल्स के साथ बैठा है, हाइड्रोजन विथ केस 1 में विथ मेटल्स, लॉयर के साथ भी हाइड्रोजन मेटल के साथ बैठता है वो। देखा था ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे कर रहा था वो, अपने मॉलिक्यूल्स को छोड़ के दूसरे मॉलिक्यूल्स के पास जा रहा था। तो अब हाइड्रोजन का केस 1 जब वो मेटल्स के साथ बैठा होएगा, अगर वो मेटल्स के साथ बैठा होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 होएगी। ठीक है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी अगर वो मेटल्स के साथ बैठा है। हमें इंग्लिश में बताना। नहीं पता, लिखो केस 1 में विथ मेटल्स, हाइड्रोजन विथ मेटल्स नहीं, मैं कुछ नहीं आता मुझे। हाइड्रोजन विथ मेटल्स, मैंने बोला था कि हाइड्रोजन अगर मेटल्स के साथ बैठा हुआ है तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। अरे यार गवाह। लिखो इफ हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विथ, लिखो लिखो, मैं तो लिखाती हूँ, चलो छोड़, उसको समझ आ जाए। आप लिखो इफ हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विथ मेटल्स, बॉन्डेड विथ मेटल्स, ये मुझे भी नहीं आता। मेटल्स मतलब मेटल्स होते हैं, विथ मेटल्स, देन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी -1। आपने लिख लो छोटा सा फॉर्म बना के, हाँ इसको बड़े बड़े लाइन लिखनी है, -1। एग्जाम्पल में लिख लो NaH। क्या -1 है इसकी? NaH में H की क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, NaH में H की, KH में, -1 तो सब क्या है क्योंकि मेटल्स हैं। पता नहीं कर बताना। NaH KH और लिखना है तो CaH H2, CaH2 आएगा क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है। ये H2 हाँ, इसमें H की वैलेंसी कितनी है? हम एक -1 बोलना है, नंबर काटूंगी मैं। 1 का मतलब +1 हो जाएगा, गलत हो जाएगा वो। ऑक्सीडेशन स्टेट में मैं तुम्हें ठीक ठीक के क्या बोल रही हूँ यार। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब इलेक्ट्रॉन्स पास गए दूर गए बताना पड़ता है। हाँ, केस 2 लिखो, हाइड्रोजन का केस बनेगा दूसरा। अब अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ बॉन्डेड है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होएगी। इफ हाइड्रोजन अब पीछे से लिखवाया था ना, उसी में से थोड़ा चेप के लिख लो वहाँ से, केमिस्ट्री निकाल लो। नॉन मेटल्स, नो मेटल्स देन इट्स एग्जाम्पल लिखो NH3 H2O HF H2 क्या बोला? NH3 और H2O +1 होगी। ये बच्चा तबीयत ठीक हो जाती है मेरी क्लास में आके इसकी, डॉक्टर पास मत ले जाना, इधर ही लेके आना इसे। H2O फिर HF, HF और बस हो गया। ऑक्सीजन जो नाइट्रोजन है वो क्या है? मोस्ट थर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। पहला सबसे पहला कौन सा होता है? फ्लोरीन या ऑक्सीजन? मुझे बहुत क्लियर ही नहीं करना, तो मैंने फ्लोरीन होता है। तुम सच में कैसे पढ़ा है तुमने? अब पीछे थर्ड चैप्टर दोबारा पढ़ के आना। थर्ड केस लिखो, अगर हाइड्रोजन जाके बैठेगा एसिड्स के साथ, किसके साथ? एसिड्स के साथ। अगर हाइड्रोजन किसी भी एसिड जैसे कि H2SO4 HCl ये सारे एसिड्स हैं तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन की +1 होएगी क्योंकि H पॉजिटिव आयंस रिलीज होते हैं। तो मतलब हाँ, नॉन मेटल के साथ भी टच। हाँ। मुझे यहाँ क्या लिखना है? इसको मैं कहता छोड़ दूँ, चलो आगे चलते हैं। हाँ, एसिड्स के साथ +1 होएगा। एग्जाम्पल में लिख सकते हो H2SO4 में H की वैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है और HCl होता है। HCl 2 ही एसिड बहुत कॉमनली यूज होते हैं। नाइट्रिक एसिड HNO3 भी होता है। H2SO4 में 2 नहीं होना चाहिए। वो 2 नहीं, वो एलिमेंट की बात कर, मॉलिक्यूल की बात हो गई ना। हम सिर्फ एक H का निकालते हैं, अगर 2 का निकालना होगा तो 2 बोलेंगे, पर अभी हम सिर्फ एक की ही बात कर रहे हैं। चलो, कुछ तो डाउट भी तो आया इसके दिमाग में। अब हम हाइड्रोजन का केस ख़त्म हो गया बेचारा, अब ऑक्सीजन आ रहा है। फॉर ऑक्सीजन, फॉर ऑक्सीजन के बाद एक फ्लोरीन का करके फिर छोड़ देती हूँ, फिर चले जाना।
फ्लोरीन का कुछ भी नहीं, एक लाइन का ही है। लिखो फॉर ऑक्सीजन में ऑक्साइड्स होते हैं और परऑक्साइड्स होते हैं। क्या लिखना है? ऑक्साइड्स, परऑक्साइड मार्कोनिफ्स रूल में पढ़ा था, एंटी मार्कोनिफ्स में परऑक्साइड एक टर्म बताई थी मैंने। ऑक्साइड का OXIDES, ऑक्साइड्स। ऑक्साइड का तो आ गया। PER लगा दो ना। PE ऑक्साइड में हमेशा ऑक्सीजन की -2 होगी, लिखना है। -2 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में जब रहता है तो। और परऑक्साइड में -1। परऑक्साइड का मतलब H2O2, K2O2 और NO2। कुछ तो बोल ही रही हूँ। एग्जांपल है इसके? किसके है? परऑक्साइड्स के। ऑक्साइड की? ऑक्साइड आपका नॉर्मल जो आएगा क्वेश्चंस में, भी क्वेश्चन करोगे तो पता चल जाएगा आपको। परऑक्साइड की? जैसे KMNO4 में आ जाएगा, उसमें सिंगल O आएगा आपका, उसमें उस केस में आएगा। किसके? परऑक्साइड। मैं परऑक्साइड की नहीं बता रही थी, मैं अभी जो आपने पूछा ऑक्साइड का बता दिया। परऑक्साइड का पूछ रहा हूँ। क्या लिखा था? H2O2, H2O2 K2O2, NaO2 क्या? NaO2 नहीं, NO2, NO2। सुपर ऑक्साइड लिखो, तीसरा भी। सुपर ऑक्साइड का मतलब होता है आधा इलेक्ट्रॉन शेयर करना। ये बेचारा तो इसमें ऑक्सीडेशन, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी -12। सुपर ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन्स की स्टेट हो जाएगी KO2 लिखो, KO2। एग्जांपल? हाँ, इसमें K का +1 होता है, और क्योंकि एक ही K है और ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं, तो उनको आधे को शेयर करना पड़ता है। तो इस केस में उनकी जो वैलेंसी हो जाएगी -12। NaO2 लिख दो, सोडियम के पास भी 1 होता है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2 हो जाते हैं। तो इस केस में इनकी हाफ वाली हो जाएगी। विथ फ्लोरीन, फ्लोरीन भाई आएंगे। इसमें लिखो ऑक्सीजन ऑलवेज शो, जब बताती हूँ इंग्लिश में तब लिखते नहीं हूँ, फिर जब मैं भूल जाऊंगी तब बोलना। ऑक्सीजन ऑलवेज शो माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन की बात नहीं हो रही? हाँ, फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन के केस में ही ऑक्सीजन ऑलवेज शो माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट व्हेन, रुक से थोड़ा बट लगाओ, बट व्हेन combines with fluorine shows positive oxidation state। फ्लोरीन हाँ, combines with fluorine shows positive oxidation state। इसका रीज़न बताओ, गिव रीज़न। आगे पीछे आ रहा है, वो तो गुरु पास है। मैं थप्पड़ मारूंगी, रीज़न बताओ ना उसका। इसका क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो ऐसे तो वो हमेशा नेगेटिव शो करेगा ऑक्सीजन, बट एक केस पीछे बढ़ाया था आपको जिसमें ऑक्सीजन पॉजिटिव देता है, और अगर फ्लोरीन भाई आ गए तो उसकी चलती नहीं है वहाँ पे, तो वो खुद पॉजिटिव बन जाता है। OF2 में इसका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। बस अब ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करवाती हूँ 1-2, फिर छोड़ देती हूँ। ट्यूशन उसको 50 पे जाना, उसने बात की थी मेरे से, सेटलमेंट हो गई थी हमारे, तो 44 हुए। चलो फिर तब एक ही लाइन और लिखो। नेक्स्ट में अब हैलोजन आ रहा है कचहरी में। तो आपने बोला भी टाइम है तो लिखो कचहरी में हैलोजन आ रहा है। फॉर हैलोजन 5 बजे है। हाँ लिखो फॉर हैलोजन, क्या कह रहे हो? नहीं काम करने देंगे मैंने। देर जा रहे हो तुम। फॉर हैलोजन ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1, ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1। किसी भी आइटम के साथ तो बैठा रहेगा, तो कैलकुलेट नहीं करोगे फिर आज? कितने खराब बच्चे हैं, पढ़ना ही नहीं चाहते मुझे लगता है।
मैम देश का फ्यूचर। आप ही लोगों का सिलेबस में आ रहा है ना, तभी बोल रही हूँ। देखो तो